अकल्पनीय, अविश्वसनीय। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये चुनाव जीत लिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो राष्ट्रपति अमेरिका के बन चुके हैं और ये जनवरी में शपथ भी ले लेंगे। दोस्तों, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने की कहानी है ना, बड़ा विचित्र है, क्योंकि किसी ने विश्वास नहीं करा था कि इस बार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जितने भी अमेरिका के जो सेलिब्रिटी लोग हैं या फिर जितना भी जो मीडिया है ना, पूरी तरीके से एक तरफा बायस था। किसके तरफ? डेमोक्रेट्स के तरफ, यानी कमला हैरिस की तरफ। कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेट के कैंडिडेट थी, डेमोक्रेट जो पार्टी उसके कैंडिडेट थी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव को जीत चुके हैं। कैसे जीते और कैसे होता है चुनाव, और अमेरिका का चुनाव कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। और उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप की क्या मुद्दे थे और वो क्या आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में जो और भी कंट्री है ना, जो फॉरेन रिलेशन है उसमें क्या इंपैक्ट डालेंगे, यानी कि और भी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अमेरिका में चुनाव कैसे होता है। देखिए, अमेरिका में जो चुनाव होता है ना दोस्तों, वो थोड़ा इंडिया के चुनाव से अलग है। इंडिया में आप जानते हैं कि इंडिया का जो है ना 3 पिलर है। एक आपका पार्लियामेंट होता है, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव होता है और तीसरा आपका जुडिशरी होता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है ना वो पार्लियामेंट की जगह, जो पार्लियामेंट है ना अमेरिका में, उसको कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस के 2 लेग हैं, एक आपका जो है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरे को हम बोलते हैं सीनेट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद प्रेसिडेंट है और उसके बाद जुडिशरी है, ठीक है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला के जो है ना टोटल 535 सीट्स आते हैं और ये 535 सीट्स इलेक्टोरल कॉलेज की तरह जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। बट इंडिया में थोड़ा अलग है। इंडिया में हम जो है वो फेस देके चुनाव नहीं लड़ते। इंडिया में जो है जो भी पार्टी जीत गई उस पार्टी में है जो है ना वो किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसे कि अगर देखें तो सोनिया गांधी जब कांग्रेस जीता था तो मनमोहन सिंह को बना दिया गया था प्रधानमंत्री। बेसिकली जो है किसी ने ये नहीं सोचा था कभी कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। हर किसी के दिमाग में था सोनिया गांधी, ठीक है ना। तो बेसिकली बने। तो अमेरिका में क्या होता है, फेस देके चुनाव होता है ना। जो कोई खड़ा होता है उसको उसका जो है ना इनडायरेक्ट तरीके से पहले इनफॉर्मल तरीके से चुनाव होता है और उसके बाद फिर उनको खड़ा किया जाता है और फिर इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए उनको चुना जाता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको बस इतना ही समझना है कि ये जो चुनाव होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है और ये 535 मेंबर जो है ना जो टोटल सदस्य है वो चुनते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अब मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका में 2 इंपॉर्टेंट पार्टियां, एक डेमोक्रेट्स है, दूसरा आपका रिपब्लिकन है, जो रिपब्लिक पार्टी है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये इस वीडियो में जानना है कि भैया आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों जीत गए और कमला हैरिस क्यों हार गई। देखिए, कमला हैरिस का हारने का सबसे बड़ा कारण ये था कि कमला हैरिस के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। दूसरी बात क्या है, पिछली जो सरकार, ये कमला हैरिस की सरकार थी, पिछली उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, तो और बाइडेन थे, तो बाइडेन राष्ट्रपति थे। बाइडेन ने कोई बड़ा काम करा नहीं। बाइडेन के ही काल में बहुत ज्यादा जो है वो वार हुए। अगर देखा जाए जैसे यूक्रेन और रसिया लड़ा है, उधर से इजराइल लड़ा है, ईरान से लड़ा है। तो बेसिकली वॉर बहुत ज्यादा हुए। ऊपर से अमेरिका का जो हर जगह थूथू हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी अमेरिका लौटा है, ठीक है ना। अफगानिस्तान से भी अमेरिका को लौटा दिया गया, मतलब अमेरिका खुद ही पीछे हट गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सब देख के जो है ना वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका का जो है ना ग्राफ गिरा है, अमेरिका का थूथू हुआ है दूसरे इंटरनेशनल अफेयर्स में, ठीक है ना। तो बेसिकली तो डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। कमला हैरिस सिर्फ इतना ही लड़ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर बन गया राष्ट्रपति तो बेसिकली डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा रिपब्लिकन जो है ना वो थोड़े कंजर्वेटिव है और डेमोक्रेटिक थोड़ा लिबरल है कांग्रेस की तरफ, ठीक है ना, और बीजेपी की तरह आपका रिपब्लिकन है। अच्छा, देखिए, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था बेसिकली। और अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास लॉट ऑफ इश्यूज थे, लॉट ऑफ मुद्दे थे। पहला मुद्दा उनका था आपका माइग्रेशन का, दूसरा मुद्दा है टैरिफ का, तीसरा मुद्दा उनके पास था एबॉर्शन का, ठीक है ना। बहुत सारे मुद्दे थे। ड्रग्स प्रॉब्लम है अमेरिका में, उसको खत्म करना है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अमेरिका में है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो उसको खत्म करना है। तो ये सब मुद्दे के साथ डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे। ऊपर से अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बैकग्राउंड की बात करें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप इज इटसेल्फ ए बिलियनियर, और ऊपर से क्या है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर रह चुके हैं और रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप टावर फेमस है, ठीक है ना। तो ये आप नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना पैसे के लिए आ रहे हैं, मतलब बेसिकली वो पावर के लिए आए हैं और बहुत अच्छा काम कर 2016 से लेकर 2020 में जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उनका अच्छा खासा काम था, बट थोड़ा उनका काम जो है ना वो कोरोना की वजह से छुप गया था, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इस बार जो है उनका मुद्दा माइग्रेशन का है। उनका कहना है कि भैया सुनिए, अमेरिका में जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना, कम से कम बहुत सारे लोग अमेरिका में आते हैं, इलीगल तरीके से घुस जाते हैं और ये बेसिकली कौन होते हैं, मर्डरर्स होते हैं,
और क्या होते हैं, ये बेसिकली बहुत ज्यादा मतलब बैंक का कोई पैसा लेके भाग गया, इस तरीके से लोग जाके अमेरिका में बस जाते हैं और फिर अमेरिका को गंदा करते हैं। तो लुनेटिक्स लोग, पागल लोग, ठीक है ना, मर्डर लोग, टेररिस्ट लोग घुस जाते हैं अमेरिका में इलीगल तरीके से और फिर वहां पे जाके अमेरिका को गंदा करते हैं। तो बेसिकली उनका कहना है कि भैया मैं माइग्रेशन को रोकूंगा, इलीगल तरीके से अगर कोई घुसेगा तो भैया उसको घुसने नहीं दूंगा, और जिसने और जो घुसे हैं उनको मैं बाहर करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इससे जो है ना इंडिया को थोड़ा असर हो सकता है कि आप दूसरी बात देखिए, अब ये माइग्रेशन जब होगा, जब वो भगाएंगे ना, तो कुछ लोग तो कनाडा ही भाग जाएंगे, ठीक है, मतलब कुछ संख्या जो है वो कनाडा भाग जाएगी, बेसिकली कनाडा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंडिया को असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर वो इलीगल को रोक रहे हैं तो लीगल के लिए भी थोड़ा सा वो कानून बनाएंगे, लीगल को भी रोकने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा घुसने नहीं देंगे। उनका साफ साफ कहना है कि भैया मुझे अमेरिका को ग्रेट करना है, अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है और ऊपर से अमेरिकन लोगों को जॉब देना है, ठीक है। अच्छा, तो ये माइग्रेशन पर डेफिनेटली वो काम करेंगे। दूसरा मुद्दा उनका टैरिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्ड, सबसे सुंदर वर्ड टैरिफ होता है। वो कहते हैं कि टैरिफ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उनको टैरिफ लगाने में मजा आता है। वो कहते हैं टैरिफ बहुत, किसी भी कंट्री को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, टैरिफ। वो कहते हैं युद्ध को रोकने का टैरिफ सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? देखिए, आपको पता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से क्या है, बहुत पैसा अमेरिका के पास। तो बहुत सारी कंट्री, जितनी भी कंट्री है वो डेफिनेटली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अमेरिका पे डिपेंड करते हैं। तो वो कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भैया सुनिए, अगर मैं राष्ट्रपति होता ना, 2020 के बाद वाला चुनाव अगर मैं जीत गया होता, राष्ट्रपति होता, तो डेफिनेटली मैं रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं होने देता। ऊपर से ये जो अभी इजराइल लड़ रहा है ना ईरान से, या फिर जो हमास का इशू, इजराइल पैलेस्टीन का इशू है, उसको भी मैं नहीं होने देता। वो कहते हैं क्यों नहीं होने दूंगा, उसके पीछे कारण है। वो कहते हैं कि अगर देखिए, कोई भी कंट्री अगर वॉर करती है ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और अमेरिका कभी वॉर में जाना नहीं चाहता। वो कहते हैं मैं अमेरिका में वॉर कभी होने नहीं दूंगा। उसका कारण क्या है? वो कहते हैं कोई कंट्री को कंट्रोल करने का एक ही तरीका, वो बता भी रहे थे उन्होंने कैसे कंट्रोल करा। वो ईरान के बारे में बता रहे थे कि ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे पहले 2000 जो उनका टेन्योर था 2016 वाला में, उन्होंने ईरान के कमांडर इन चीफ को मारा था, कासिम सुलेमानी को, ठीक है ना, उसको मार गिराया था। तो बेसिकली उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर मुझे ईरान को कंट्रोल करना तो मैं ऐसे कैसे कंट्रोल करा, मैंने ईरान से डायरेक्टली जो बिजनेस का रिलेशन था वो खत्म कर दिया। ऊपर से जो मेरे एलाइज थे, जिनके साथ मेरा बिजनेस अच्छा रिलेशन था, मैंने उन सबको भी मना कर दिया कि आप ईरान से तेल नहीं मंगाओगे। बेसिकली इंडिया को मना किया, चाइना को मना किया कि भैया आप तेल नहीं मंगाओगे, क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, पैसे से वो जो टेररिस्ट ग्रुप है, हिजबुल्लाह है, हमास है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको फंडिंग करता है, तो उसको भी मैं रोकूंगा। और उसी तरीके से उन्होंने रोका भी। अच्छा, उन्होंने बोला कि मैं पुतिन को भी लड़ने नहीं दूंगा। पुतिन के साथ भी मेरा, वो कहते हैं कि पुतिन के साथ भी रिलेशन उनका बहुत अच्छा नहीं है, इज गुड रिलेशन है, बट पुतिन को भी उन्होंने धमकाया था एक बार। क्यों? क्योंकि पुतिन क्या कर रहे थे, गैस पाइपलाइन बना रहे थे, मतलब यहाँ से यूरोप के मतलब रसिया से यूरोप तक के लिए, और उन्होंने उस पाइपलाइन को भी रुकवाया। बोला भैया तुम पाइपलाइन बनाओगे और तुम भैया पैसा यूरोपियन यूनियन को मैं देता हूँ, और तुम पाइपलाइन बना के वहां पे बिजनेस करोगे। पुतिन को वहां पे रुकवाया, पुतिन के साथ उनका वहां पे रिलेशन खराब हुआ था। तो पुतिन के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का ना पुतिन के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, यूक्रेन के लिए भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को बहुत पैसा दिया अमेरिका ने। बाइडेन के राज में यूक्रेन को खूब पैसा मिला है रसिया से लड़ने के लिए, पर अब नहीं मिलेगा 1 रुपया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली लड़ाई नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप लड़ने नहीं जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल बात पक्की है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि टैरिफ की वजह से किस तरीके से वो दूसरे कंट्री को कंट्रोल करता है। अच्छा, सबसे बात मैं टैरिफ की बात करूं तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि टैरिफ होता क्या है। देखिए, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है कि कोई कंट्री, मान लीजिए इंडिया है, वो अमेरिका में बिजनेस इंडिया जो है अमेरिका में प्रोडक्ट भेज रहा है, तो उस प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगा जाता है ना, उसी को हम टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, चूंकि इंडिया का जो अगर हम देखें तो इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट बिल्कुल भी नहीं, इंडिया का जो ट्रेड है ना बहुत पॉजिटिव पॉइंट पे, मतलब कि इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट जाता है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए का ट्रेड डिफिसिट है, मतलब कि एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। बेसिकली अमेरिका जो है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मंगवा रहा है, बट प्रोडक्ट बाहर बेच कम रहा है, ठीक है। अगर अमेरिका का बहुत सारा प्रोडक्ट तो डिजिटल प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज है, जिसे आप देख रहे हो फेसबुक, गूगल, एप्पल, ये सब उनका डिजिटल प्रोडक्ट है। जैसे एप्पल का अगर मैं बात करूं तो एप्पल अपना पूरा सारा प्रोडक्ट जो है वो चाइना में पहले बना रहा था, सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करता है, तो पैसा जो है वो ज्यादा, तो उसका खर्च बाहर ही हो जाता है। तो बेसिकली एप्पल कोई फायदेमंद नहीं है अमेरिका के लिए, बेसिकली पैसा तो आता है बट उसका आधा पैसा तो बाहर ही रह जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि भैया उस पर मैं काम करूंगा, टैरिफ को बढ़ाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं दूसरी कंट्री से अच्छा खासा पैसा कमाना। वो कहते हैं मैंने चाइना से $1 बिलियन पैसा कमाया, कब? जब मैं राष्ट्रपति था, तो मैंने चाइना से पैसा निकलवाया। वो कहते हैं किसी राष्ट्रपति ने चाइना से पैसा निकलवाया, मैंने पैसा निकलवाया टैरिफ लेके। तो कह रहे हैं कि टैरिफ को तो मैं बढ़ाऊंगा बेसिकली। हाँ, दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि जैसे मैं जर्मनी की बात करूँ, जर्मनी का जो है बहुत सारे गाड़ियां जो है वो अमेरिका में दौड़ रही है,
मर्सिडीज है, BMW है, तो कहते हैं उस अब अगर देखा जाए तो जर्मनी का, अमेरिका को बहुत सारी गाड़ियां जर्मनी पे नहीं जा रही है, तो कहते हैं उसके लिए भी मैं टैरिफ लगाऊंगा उन लोगों पे और बोलूंगा कि हमारा प्रोडक्ट भी आप खरीदो, हमारा प्रोडक्ट भी लो और उसको चलाओ, ठीक है ना। तो ये दूसरी बात, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ अमेरिका का बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है। कैसे रिलेशन है बताता हूँ, देखिए, लेकिन रिलेशन है बट एक तरह से थोड़ा नुकसान भी है, एक तरह से एक गड़बड़ी भी है कि इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं टैरिफ एब्यूजर। क्यों? अगर बात करो मोटरसाइकिल के हार्ले डेविडसन का, जो अमेरिका के मोटरसाइकिल है वो इंडिया में बहुत महंगा बिकता है, तो बेसिकली हम इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर टैरिफ लगा रखा है। तो कहते हैं टैरिफ हटाओ भैया, नहीं तो भैया मैं बहुत प्रिफरेंशियल बिजनेस पार्टनर जो था ना इंडिया, उसके लिस्ट से भी इंडिया को हटा दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने हटवा दिया था, ठीक है ना। तो बेसिकली इस बार भी वैसा कुछ करेंगे, अगर टैरिफ के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ तो बेसिकली वो इंडिया पे भी थोड़ा भारी पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका के साथ इंडिया का रिलेशन अभी तो अच्छा है, डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है। हाउडी मोदी, हाउडी मोदी हुआ था, नमस्ते ट्रंप हुआ था, ये सारा कुछ ये सब हुए थे, प्रोग्राम हुआ था। बेसिकली ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी का अच्छा रिलेशन है। बट और दूसरी बात, ट्रंप बोलते भी है कि नरेंद्र मोदी दिखने में संत लगते हैं, दिखने में तो बिल्कुल फादर फिगर है, फादर की तरह लगते हैं, बट ही इज टोटली किलर पर्सन, बहुत ही किलर आदमी है, ठीक है ना। तो ऐसा वो बोलते हैं, बस बेसिकली मोदी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं और बात करूं तो अगर ट्रंप को जीतने में सबसे बड़ा जो योगदान हुआ वो इलान मस्क की तरफ से भी हुआ। इलान मस्क ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया ट्रंप को, बहुत पैसे दिए, मिलियंस डॉलर पैसे खर्च किए। ऊपर से जो इलान मस्क की कंपनी है ना ट्विटर, जो कि बाद अब एक्स बन गई है, उसने भी बहुत सपोर्ट करा है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि फेसबुक ने, गूगल ने बिल्कुल भी ट्रंप को सपोर्ट नहीं करा, बट ये ट्विटर ने यानी कि एक्स ने बहुत सपोर्ट करा। और वही एक्स है जिसको इलान मस्क ने $42 बिलियन में खरीदा था। और जो लोग कह रहे थे कि जो ट्विटर का वैल्यूएशन आ रहा था $12 बिलियन, उसको $42 बिलियन में खरीदा था, जो कि लोग कह रहे थे कि भैया ये तो ट्विटर ने ठग लिया उनको। लेकिन वही ट्विटर, वही जो एक्स है, आज इलान मस्क का काम आ रहा है, आज ये पार्टी को जिता पाए हैं। बेसिकली ये इलान मस्क की ही जीत है, ठीक है ना। बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक तरह से जीता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोगों ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करा है, जैसे कि जो रोगन, बहुत बड़ा पॉडकास्टर है वर्ल्ड का। और दूसरी बात है कि अब उन सब का अगर वोट है डोनाल्ड ट्रंप के पास तो बहुत बड़ी बात है। इज अ बिजनेस पर्सन, बिजनेस गाई, तो डेफिनेटली है कि वो बिजनेस का ही काम करेगा, बिजनेस के लिए बहुत मर मिटेगा। उसकी डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को डोनाल्ड ट्रंप काम भी कर रहा है, काम भी करेगा आगे चल के, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरीके से जो है दुनिया के खतरे, कुछ कंट्री के लिए तो खतरा है, कुछ कंट्री के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली जो टेररिस्ट हैं, जो ISIS को खत्म किया डोनाल्ड ट्रंप ने, बेसिकली ईरान के लिए बहुत डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़ेंगे, क्योंकि ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल भी रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। कनाडा के लिए भारी पड़ेंगे, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो है वो बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं करता, तो वहां भी भारी पड़ सकते हैं। बांग्लादेश में भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जो यूनिस है वो फ्रांस से भी छुपा हुआ है, वहां का राष्ट्रपति, और ऊपर से क्या है, बहुत ज्यादा सपोर्टर है, डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हो। तो इन कंट्रियों को खतरा हो सकता है, इन कंट्री पे वो लगाम कस सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से कुछ कंट्रियां जिनका वो फायदा, कुछ कंट्रियों को जो है फायदा होगा, रशिया भी उसमें है, रशिया को फायदा होगा। ऊपर से आपका ये जो आपका इजराइल है उसको फायदा होगा, इंडिया को मॉडरेट फायदा होगा, ठीक है। कुछ कंट्री को फायदा हो रहा है, कुछ कंट्री को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। टैरिफ्स लगा के वो खतरनाक तरीके से वॉर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है वो एक बार फिर से ग्रेट होने के, डेफिनेटली इस बार अमेरिका बड़े तगड़े तरीके से लौट रहा है। जो मार्केट में, इंटरनेशनल अफेयर्स में उसका दबदबा थोड़ा कम नहीं लगा था, अब बेसिकली वो उठेगा डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।